जय अवध को माटी, जय अवध को संस्कृति। तो भैया हमारे देखे वाले दर्शक जो देवी देवता के तुल्य माँ हैं, जल्दी जल्दी आई जाएं। कमेंट बॉक्स में ज्यादा ज्यादा शेयर लाइक कमेंट कर शुरुआत कर दें। आपको बहुत बेहतरीनी अवधि समाचार शुरुआत हो गया है। सुल्तानपुर से पूरे मंडल के और मंडल से लखनऊ के, लखनऊ से पूरे देश के खबर। तो हम सुल्तानपुर से खबर शुरुआत करें चलते ही सुल्तानपुर और प्रदेश में आज कई महत्वपूर्ण घटना पर प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक हलचल देखे मिली बा। कतो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के निरीक्षण भा तो कतो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर पुलिस एक्शन में नजर आए। इधर कांग्रेस कार्यकर्ता ग्रेट निकोबार बचाओ अभियान में सड़क पर उतरिया है। तो ही प्रदेश में एसटीएफ को बड़ी कार्यवाही चर्चा का विषय बनी बा। अब सबसे पहले संक्षेप में जाना, एक बाद फिर विस्तार करे चलते ही भैया। तो संक्षेप में जो मुख्य खबर सुल्तानपुर के टॉप खबर है वो सुने। सुल्तानपुर में यूपी पुलिस भर्ती के जो परीक्षा चलती बा, निष्पक्ष आयोजन खातिर डीएम और एसपी चारू निगम, डीएम इंद्रजीत सिंह और एसपी चारू निगम विभिन्न परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करके सुरक्षा व्यवस्था के जांचे हैं। यूपी एसटीएफ पूर्वांचल का कुख्यात अपराधी भानु प्रताप सिंह का मुठभेड़ में ढेर कई दिन गया। आरोपी पर 40 से अधिक मुकदमा दर्ज बा और 165 लाख रुपया का इनाम घोषित है, मतलब 1,65,000 का। सुल्तानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ग्रेट निकोबार बचाओ हस्ताक्षर अभियान चलावागा, जहां पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा जोर शोर से उठावागा। लम्हुआ क्षेत्र में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोस्टर संग अभद्रता वाला वीडियो वायरल पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करके आरोपी के हिरासत में ले ली। और खबर का विस्तार दे चलते भैया, जल्दी जल्दी जुड़े, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपके ये अवधि तक समाचार, अवधि तक पे अवधि समाचार, और हम आपको बताने वाले कपिल देव शुक्ल खबर का विस्तार देते ही। तो सुल्तानपुर में यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा का शांतिपूर्ण और नकल विहीन ढंग से कराने खातिर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आवा। पुलिस अधीक्षक चारू निगम और जिलाधिकारी विभिन्न परीक्षा केंद्र पर पहुंच के सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा, प्रवेश प्रक्रिया और अभ्यर्थियों की सुविधा का जायजा लें। एसपी चारू निगम ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों का निर्देश दें, कौनो भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाए। प्रशासन कहे कि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न करावे खातिर पर्याप्त इंतजाम कर दिया गया है। एक बात भैया बड़ी खबर आई जाए, यूपी के टॉप खबर यह है, एसटीएफ को बड़ी कार्रवाई भानु प्रताप सिंह ढेर हो गया है। प्रदेश में यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पूर्वांचल का कुख्यात अपराधी भानु प्रताप सिंह मुठभेड़ में ढेर कई दिन गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ एस के मुताबिक आरोपी पर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग होता है वह चीज के लेके। तो एक भैया लगातार आप अवधि समाचार देखते हैं, और हम एक बार आपको सबको जानकारी दे चाहते ही कि यह टाइम पर अब ही हम अवधि समाचार पर लाइव ही, फिर एक बात भैया अपने केडी न्यूज डिजिटल पर लाइव हो गए। तो जो हम फिर एक बार खबर जो बतावत रहे वह खबर पे आ जाती विस्तार पे। या सुल्तानपुर से लेके लखनऊ में जो टॉप खबर रही है वो पे का रहा है। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ एस के मुताबिक आरोपी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता रहा है, डकैती और कई गंभीर अपराधन से 40 अधिक मुकदमा दर्ज रहा है। भानु प्रताप सिंह पर आजमगढ़, अंबेडकर नगर और गोरखपुर पुलिस द्वारा 165 लाख रुपया के नाम रखा रहा। एसटीएफ कार्रवाई का प्रदेश में संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कामयाबी मानी जाती है। ग्रेट निकोबार बचाओ खातिर कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान चला। सुल्तानपुर में जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के ओर से ग्रेट निकोबार बचाओ अभियान चलावा। विकास भवन गेट के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता और आम लोगों का हस्ताक्षर करके पर्यावरण संरक्षण के समर्थन में आवाज उठाई गई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा कहे कि ग्रेट निकोबार केवल एक द्वीप ना हो बल्कि देश का एक प्राकृतिक धरोहर है, जहां जंगल का कटाई और पर्यावरणीय नुकसान पर चिंता जतावा जाता। सरकार का पुनर्विचार करे के मांग कहे हैं। शहर कांग्रेस अध्यक्ष शकील अंसारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। लम्हुआ में एक वायरल वीडियो पे पुलिस जो बैठे वो कार्रवाई के बा, कार्रवाई के बा, ठीक है, हम आपको जानकारी दे दी। एक बात फिर अपने मेन खबर पे आई जा, जो पूरा लखनऊ के जो टॉप खबर चली है, और एक बाद जो देश के टॉप खबर चलती है वो पे हम आई जाबे। तो जौन ये कार्यक्रम चलाई तो ठीक है, एक बार लम्हुआ वायरल वीडियो वाले पर हम आपको जानकारी दे दी। लम्हुआ क्षेत्र में सोशल मीडिया पर वायरल
एक वीडियो प्रशासन खातिर गंभीर मामला बन गया। वीडियो में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पोस्टर संग अभद्रता हो दिखी। थाना लमुआ पुलिस तुरंत हरकत में आए और आरोपी की पहचान करके मुकदमा दर्ज कर ली। क्षेत्राधिकारी ऋतिक कपूर बताएं कि आरोपी की हिरासत में ले लेंगे, पूछताछ की जात बा। आपत्तिजनक की जोन वीडियो रहा हटवा देंगे बाद। पुलिस प्रशासन कहा क्षेत्र में शांति व्यवस्था पूरी तरीके से सामान्य है। भैया सुल्तानपुर जनपद के जो टॉप खबर रही है बताओ रहे। अब हम आपका अवध क्षेत्र के पूरे में आई गया है, तो पूरे अवध क्षेत्र में का हुआ है एक बताओ रही। तो जनपद के साथ साथ अवध में पूरा कानून व्यवस्था, भर्ती परीक्षा, राजनीतिक गतिविधियां और मौसम का लय के हलचल तेज बनी। एसटीएफ को मुठभेड़ चर्चा में रही, तो कतो पुलिस को भर्ती परीक्षा खातिर प्रशासन पूरी तरह चौकन्ना नजर आए। जौनपुर से लेकर प्रतापगढ़ और अमेठी तक लोगों का अलग अलग समस्या और घटना का सामना करे पड़ा है। जो घटना भयबाऊ सामना करे पड़ा है। तो पहले संक्षेप में खबर, फिर एक विस्तार से हम बतावे चलते। संक्षेप में फटाफट न्यूज के अंदाज में आप जान लें। अयोध्या में यूपी एसटीएफ को मुठभेड़ में 2 लाख के इनामी अपराधी भानु प्रताप सिंह ढेर भाग कथावाचक पवन देव महाराज पर महिला का आरोप लगाया है। मुकदमा दर्ज करे एप्लीकेशन पड़ गया है। अम्बेडकर नगर और प्रतापगढ़ में कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस भर्ती परीक्षा वाली प्रक्रिया शुरू हो गया है। और जौनपुर में सरकार आपके द्वारा अभियान शुरू भा, जबकि दहेज हत्या मामला में अदालत आरोपी पति का सजा सुनाएगा। अमेठी और आसपास के इलाकों में भारी गर्मी पड़ गया है और अस्पताल में मरीजन की संख्या बढ़ गया है। अब खबर थोड़ा विस्तार करे चलती भैया, ध्यान कही कि आप अपना अवधि समाचार सुने। हम बतावे वाले आपका कपिल देव शुक्ल। विस्तार करते ही अयोध्या में एसटीएफ का बड़ा एक्शन, कुख्यात अपराधी भानु प्रताप सिंह मुठभेड़ में मार गिराया गया। बतावा जाता कि आरोपी पर कई चीज का कॉन्ट्रैक्ट से लेके बहुत सारा चीज तक पड़ा था। डकैती को रहा है 41 मुकदमा दर्ज बा। 2 लाख रुपया के लगभग अपराधी के ऊपर। पुलिस के मुताबिक घेराबंदी दौरान आरोपी स्टेन गन से फायरिंग शुरू कर दी है। अब बतावा जवाबी कार्रवाई ढेर भय। प्रदेश की कार्रवाई संगठित अपराध में बड़ी चोट मानी जाती है। अब भैया आजा कथावाचक पवन देव पर, तो उनका जो आरोप लगा है उस पर मुकदमा दर्ज करावे। महिला आरोप बता दे बार राम मंदिर में दर्शन करावे के बहाने जोन कुछ भा है इके बात कही गयो, साथ में लाखन रुपया हड़पक बात कही जात बा। पुलिस मामला दर्ज के बाद जांच करत बा। आरोपी फिलहाल फरार बतावा जात बा। भूलेख वेबसाइट ठप हो गया है, किसान परेशान है। भैया बड़ी खबर है, अयोध्या जनपद में भूलेख वेबसाइट में तकनीकी खराबी आवे से खतौनी निकाले काम पूरा दिन बाधित रहा है। तहसील पहुंचे किसानों का घंटों इंतजार करे पड़ा है और लोगों में नाराजगी देखने को मिली है। अम्बेडकर नगर में भर्ती परीक्षा शुरू रही है, वो आज का अपडेट दे देते ही। अम्बेडकर नगर में पुलिस आरक्षी भर्ती प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू है। अकबरपुर, टांडा, सम्मनपुर और अहिरौली क्षेत्र के 10 परीक्षा केंद्रन में हजारन अभ्यर्थी परीक्षा देते नजर आए। परीक्षा का नकल विहीन बनावे खातिर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और प्रशासन लगातार निगरानी करत रहा है। पुलिस विभाग में जो फिर बदल भा है अम्बेडकर नगर में, थोड़ा वो बताई दी कि कानून व्यवस्था को मजबूत करे खातिर कप्तान 6 उप निरीक्षण का तबादला कर दिया। कई थाना क्षेत्र में नया प्रभारी मिल गया है। जौनपुर में एक कार्यक्रम है सरकार आपके द्वार अभियान। जौनपुर में केंद्र सरकार और जनसंपर्क अभियान सरकार आपके द्वार शुरू हुआ है। यह अभियान के तहत विकास खंड और नगर निकाय का जो शिविर लागेगा, जनता का समस्या सुने खातिर लाग। 14 जून तक चले वाला ई कार्यक्रम स्वच्छता और जन समस्या निस्तारण का विशेष जोर जिन जाए। तो जो दर्शक हैं, जो फेसबुक पेज के फॉलोअर हैं, ज्यादा ध्यान करें। अगर अम्बेडकर नगर में सुनता है तो ई कार्यक्रम स्वच्छता के साथ साथ जन समस्या के लिए है। अगर केहू कोनो समस्या है, कुछ है, तो आप जरूर होमे जाए, आपको सुनवाई हुई। तो जो एक जौनपुर अदालत में एक दहेज का प्रकरण रहा है भैया, चर्चित मामला रहा। आरोपी का 10 साल का कठोर कारावास बाटे और आरोप बा की दहेज खातिर पत्नी के साथे जो बाटे वो सजा पावत है। तो प्रतापगढ़ में परीक्षा पर सख्त निगरानी। प्रतापगढ़ में आई जा भैया प्रतापगढ़ खबर। प्रतापगढ़ पुलिस भर्ती में 2 पालियन में परीक्षा है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक लगातार परीक्षण केंद्र का निरीक्षण करत नजर आए हैं। प्रशासन कही की परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न करावे खातिर हर जरूरी इंतजाम पूरा कर दिन गया है और बहुत बेहतरीन चला। करंट लगे से किसान थोड़ा सा घायल भा है। प्रतापगढ़ ग्रामीण इलाका में खुले बिजली तार से चपेट में आ गया किसान। तो जो ये वजह से पूरा माहौल, पूरा गांव थोड़ा सा दिक्कत में भा है। और साथ में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लाग बा, कौने बात का लाग गा है। और एक व्यक्ति गिरफ्तार भा है। पूरा प्रकरण हम कल का क्लियर करम। अमेठी में उमस भरी गर्मी और सुल्तानपुर में दोनों जगह भयंकर रहा।
आसपास के इलाकों में बादल और उमस भरी गर्मी से जनजीवन प्रभावित रहा है। अस्पताल में बुखार वायरल मौसम की वजह से बीमारी से पीड़ित मरीजन की संख्या भीड़ नजर आएगा। और डॉक्टर लोग जनता से साफ कहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिया, धूप से बचे की सलाह दे हैं, बहुत जरूरी न हो तो घर से न निकले। तो भैया ई मंडल का खबर रही है। अब हम आपके अवधि समाचार लेके चलते ही लखनऊ को टॉप खबर और देश का टॉप खबर। तो आप ये सब देखा था। हम साथ में बताओ कि हमारा चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर भैया 8:35 पर शुरू हुए। हमारे जो दर्शक हैं जो हमारा देखा था 8:35 पर अवधि तक और केडी न्यूज डिजिटल पर दोनों एक साथ लाइव हुए। तो आप सब जरूर हमें समय पर पहुंचे, आपन बात रखें, लाइव कार्यक्रम में जुड़े, समस्या बताएं, जो ने मुद्दा पाए उस पे मुद्दा खुल के आप सब आपन राय बताएं। वो कार्यक्रम 8:35 पर केडी न्यूज के डिजिटल पर और अवधि तक पर और फेसबुक पर सब जगह एक साथ लाइव हुए भैया। तो समय से पहुंचे। एक बात अब भैया देश के और लखनऊ को टॉप खबर सुन लें। राजधानी लखनऊ से लेकर पूरा देश आज राजनीतिक हलचल, मौसम को बदलत मिजाज, महंगाई और सुरक्षा व्यवस्था का खबरन से गर्म रहा। कहो पुलिस भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न भय तो कतो मानसून के चेतावनी से लोगन का चिंता बढ़ी गई। यह दिल्ली और विपक्षी दल का बड़ी बैठक चर्चा में बा, जबकि आम आदमी पर गैस सिलेंडर महंगा हो गया, असर साफ दिखाई पड़ता बा। तो अब सबसे पहले संक्षेप में, फिर के बाद विस्तार से समझा। संक्षेप में लखनऊ समेत प्रदेश भर में यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा के पहला दिन कड़ी सुरक्षा के साथ सकुशल संपन्न भा। उत्तर प्रदेश राज्य का नया टेक्सटाइल हब बनावे खातिर 5 जिलन में आधुनिक अप्रैल पार्क बनावे के मंजूरी दी गया है। कि पूरा विस्तार से अब हुए आप सुनिए। चिन्हट में महिला संघ के साथ कुछ झंझट भय, ओपे आरोपी का पुलिस जोन बाटे पकड़ी मुठभेड़ बा है, तब पकड़ी से गिरफ्तार के बा। मौसम विभाग 9 जून से लखनऊ समेत कई जिलों में भीषण लू चले चेतावनी जारी कर दे बा। एक बाद घरेलू गैस सिलेंडर 29 रुपया महंगा हो बा। आम जनता को महंगाई के झटका लागत बा। नई दिल्ली में इंडिया गठबंधन के बड़ी बैठक में कई विपक्षी नेता शामिल भय। अमरनाथ यात्रा खातिर जम्मू कश्मीर पुलिस नया एक पहचान ऐप लॉन्च के बा। देश के 12 राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी भबा। 12 राज्यों में भबाई। अब खबर के विस्तार देते ही भैया। लखनऊ समेत पूरा उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा का पहला दिन सकुशल पूर्वक अच्छी तरीके से संपन्न था। परीक्षा केंद्र पर कड़ी निगरानी, जैमर और पुलिस सुरक्षा पुलिसों लगी रही। बीच में अभ्यर्थियों का परीक्षा दे हैं, वहीं सुरक्षा के बीच में कई परीक्षार्थियों कहें गणित और रीजनिंग के सवाल थोड़ा कठिन रहा, जबकि पर्यावरण से जुड़े सवाल आसान रहा है। ये का अभ्यर्थी लोग जो निकल के बाहर निकले हैं वो एक बताए हैं। प्रशासन परीक्षा नकल विहीन बनावे खातिर विशेष इंतजाम कई के रखे रहा है। अब भैया बड़ी खबर यह है कि यूपी बनेगा नया टेक्सटाइल हब, एकदम नया टेक्सटाइल हब। कैसे बने? उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में कपड़ा उद्योग बढ़ावे खातिर बड़ा फैसला कर लेगा। सरकार 5 प्रमुख जिला में 326 एकड़ जमीन पर आधुनिक अप्रैल पार्क बनावे जाता। सरकार का उम्मीद है कि योजना में रोजगार का नया अवसर पैदा होए और यूपी टेक्सटाइल सेक्टर में नई पहचान बने। चिन्हट में थी भैया मामला भबा, जो पुलिस कार्रवाई के बाद चिन्हट में एक व्यापारिक मामला रहा है। कुछ परिवार से कुछ रहा वह चीज मामला को लेके पुलिस पूरी बात न बता पाओ, कुछ चूंकि पूरी बात न बताऊ तो पुलिस मुठभेड़ भय और ओका गिरफ्तार कर लिए हैं। जो आरोपी रहा बताओ जात बा आरोपी का जो चलत गाड़ी में क्यों महिला को फेंक दी से और मामला हो गया है। तो बाद फिर पुलिस जो बात है पकड़ी से और फिर एनकाउंटर में बिना भाई एनकाउंटर हुए तो फिर पकड़े गई हैं। तो काफी नाराजगी की वजह से घटना परिवार वाले की नाराजगी देखी गई भैया। फिर बढ़ी गर्मी, मौसम विभाग के चेतावनी जारी हुई बा। मौसम विभाग चेतावनी जारी के बा कि पश्चिम विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद 9 जून से लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में भीषण लू चल सकती है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका बा। संभावना जताई जाती है कि डॉक्टर लोग जनता को धूप से बचे और ज्यादा पानी पिए के सलाह देता है। यह गर्मी का देख के भैया। एक बाद फिर घरेलू जो गैस सिलेंडर महंगा भबा, एक बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दी। देश भर में घरेलू LPG सिलेंडर के दाम 29 रुपया बढ़ा दिया है। राजधानी दिल्ली में अब
14 किलो 200 ग्राम वाला जो सिलेंडर बा 942 रुपया में मिले। महंगाई की नया झटका लेकिन वहीं मिले, यह ना मिले। महंगाई के नया झटका आम परिवार और बजट पे बहुत ज्यादा पड़त बा। संभावना जताई के बाद ज्यादा दिक्कत खड़ी होत बा। अब खबर है दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक भया है भैया। नई दिल्ली में विपक्षी दलन का इंडिया गठबंधन का एक हाई लेवल बैठक भय। यह बैठक में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी समेत कई बड़ा बड़ा नेता शामिल भय। बैठक में देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हालात पर चर्चा भा है। एक बाद भैया अमरनाथ यात्रा खातिर पहचान ऐप लॉन्च भा है। जम्मू कश्मीर पुलिस अमरनाथ यात्रा के सुरक्षित बनावे खातिर पहचान ऐप लॉन्च के हेबा। इस व्यवस्था के तहत कुली, टैक्सी चालक और दुकानदार का QR कोड के आधारित पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर देगा। प्रशासन कहता है कि इससे श्रद्धालुओं का सुरक्षा और मजबूत हुई। 12 राज्यों में भारी बारिश के अलर्ट जारी भवा भैया। मौसम विभाग महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक समेत देश के 12 राज्यों में भारी बारिश और आधी तूफान का हाई अलर्ट जारी के हेबा। मानसून तेजी से आगे बढ़ता है और कई इलाकन में तेजी बरसात की संभावना जताई गया है। तो ये भैया आप लगातार हमारे अवधि समाचार देखते रहे हैं। अवधि तक पर 10 सेकंड के लेट में केडी न्यूज डिजिटलों पे ये समाचार लाइव होता रहा है, सब प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। तो भैया हम एक बार फिर अपने दर्शकन, अपने फेसबुक पेज के फॉलोअर से कहा कि भैया हम 8:35 पर केडी न्यूज डिजिटल और अवधि तक पर लाइव हो जावे। तो चूंकि केडी न्यूज डिजिटल पे हो 10 सेकंड बाद हम लेट चले। पूछता है सुल्तानपुर जो जबरदस्त शो है, उसमें आम जनता के लोग जुड़त हैं, आम जनता अपन समस्या बतावत है और चैनल के जो डिबेट शो होता है, जो मुद्दा होता है, वो पे सब खुल के अपन राय रखते हैं। आपो राय रख सकते हैं, खुला मंच है। हम कमेंट बॉक्स में ज्वाइन करे लिंक भेजित है, आप सब जुड़ सकते हैं, अपने क्षेत्र का समस्या के लेके जुड़ सकते हैं, मुद्दा पर चर्चा कर सकते हैं। भैया एक बात बता दी कि ये चैनल सिर्फ जनता ताई है, इनमें नेता अधिकारी शामिल ना होते। और बार बार हम कहा कि जनता के समस्या का है, आप सब खुल के कार्यक्रम में आवे, अपन बात रखें, चर्चा करें, मुद्दा पर चर्चा करें, साथ में अपन पीड़ो बतावें कि खुला मंच है। पूछता है सुल्तानपुर केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। यह टाइम पर हम अवधि तक पे अपन अवधि समाचार सुनावत ही और हम चाहब कि आप सब यह अवधि समाचार का ज्यादा से ज्यादा इसमें प्यार दुलार दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अब हम चूंकि तैयारी हमारे केडी न्यूज डिजिटल की ताई है, चूंकि हुआ बहुत टहल है, वह सब लिखा पढ़ी करे का है, बैठे का है, सब आंकड़ा लाइके पूछता है सुल्तानपुर कार्यक्रम की ताई। तो भैया इतना हम कहब, हम बार बार ये चीज कहब कि हमारे पूछता है सुल्तानपुर के जो मुद्दन पे है और जो अवधि समाचार है, एक ज्यादा से ज्यादा आप सब शेयर करें। रोज शाम की एक अवधि समाचार 15 से 20 मिनट में हमें का पूरा करता ही आप सबको बताविकता ही कि खबर अवधि समाचार के माध्यम से। तो आज भैया हम अब वहीं विदा ले चलते ही 8:35 फिर आप सब जुड़ जाई हैं अवधि समाचार के बाद लेके हम आओ पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो। उसमें हम चाहब कि आप सब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और मुद्दन पे जो चर्चा है वो पे खुल के भाग लें। बहुत जबरदस्त शो है, तो पे सब जुड़े और अपन बात रखें। तो हम फिर कल अवधि समाचार लेके आओ और अभी 8:35 पे केडी न्यूज डिजिटल पे लाइव हो गए हुआ। आपको बहुत बेहतरीन समाचार का मुद्दा रहे, पूछता है सुल्तानपुर, और जौन मुद्दा रहे वो पे खुल के आम जनता आए, चर्चा हुए। कमेंट बॉक्स में कुछ लोग लिखा थे, कुछ लोग लाइव आवत थे, तो हम सब चाह कि जरूर आप सब में शामिल हों। आवाज हम आपसे ले विदा 8:35 पर फिर केडी न्यूज डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर लाइव हो गए और उसके बाद 10 सेकंड बाद सब प्लेटफॉर्म पर लाइव हो गए। तो अब हम विदा लेते ही आप सबसे, कल फिर ही समय अवधि समाचार लेके आओ। तब तक की ताई आप सबसे हम विदा लेते ही। राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।